क्या आपने कभी सोचा है आपका आईफोन आपकी प्राइवेसी कितना सुरक्षित रखता है? आज हम आपको बताएंगे कि एप्पल क्यों कह रहा है कि आईफोन में गूगल क्रोम की जगह उनका अपना ब्राउजर यानी कि सफारी इस्तेमाल करना बेहतर है। देखिए, एप्पल का कहना है कि सफारी में आपकी प्राइवेसी को लेकर विशेष ध्यान रखा गया है। सफारी वेबसाइटों और विज्ञापन देने वालों को आपकी यूनिक डिजिटल फिंगरप्रिंट यानी कि आपकी ऑनलाइन पहचान बनाने से रोकता है। इसका मतलब है कि आपके ब्राउजिंग पैटर्न, सर्च हिस्ट्री या देखी गई चीजों की जानकारी विज्ञापन देने वालों को नहीं मिलती। दूसरी ओर गूगल क्रोम और अन्य गूगल एप्स डेटा ट्रैकिंग में सबसे आगे हैं। हर ब्राउजिंग, हर क्लिक, हर सर्च, इन सब का रिकॉर्ड जमता है। इस डेटा के आधार पर आपका डिजिटल फिंगरप्रिंट बन जाता है, जिसे गूगल बेचता है विज्ञापन दाताओं को। ये डेटा विज्ञापनों की वजह से आपका पीछा करता है। एप्पल को लगता है कि ये प्राइवेसी का उल्लंघन है और अपने यूजर्स को बता रहा है कि सफारी जैसे सुरक्षित विकल्प चुनें। अब यहाँ मजेदार बात ये है कि गूगल और एप्पल की दोस्ती भी उतनी ही गहरी रही है। गूगल आईफोन, आईपैड और मैकबुक जैसे एप्पल प्रोडक्ट्स में अपने एप्स और ब्राउजर को डिफॉल्ट रखने के लिए अरबों डॉलर देता है। 2021 में ही गूगल ने एप्पल को लगभग $18 बिलियन का भुगतान किया था। इसका मतलब ये था कि डिफॉल्ट रूप से लिंक क्रोम में खुले, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि आप सफारी नहीं इस्तेमाल कर सकते। आप चाहे तो क्रोम को डिलीट भी कर सकते थे। लेकिन अब एप्पल ने अपने यूजर्स को चेतावनी दे दी है। क्रोम और कुछ गूगल एप्स आपके डिजिटल ट्रैकिंग को आसान बनाते हैं। सफारी का दावा है कि ये सर्च ट्रैकिंग, प्राइवेसी ब्रेकिंग और विज्ञापन प्रोफाइलिंग से बचाता है। हालांकि एप्पल ने अभी क्रोम को बैन नहीं किया है, ये सिर्फ सलाह है। लेकिन फिर भी सवाल उठता है, क्या गूगल की लंबी दोस्ती और बड़े पैसे के पीछे अब यूजर की प्राइवेसी बच पाएगी? तो अगर आप अपने आईफोन की प्राइवेसी को गंभीरता से लेते हैं तो शायद सफारी को ही प्राथमिकता देनी चाहिए। क्रोम इस्तेमाल करना बंद करें या कम से कम सोच समझकर इस्तेमाल करें। तो देखते हैं कि इस बदलाव से लोगों की ऑनलाइन जिंदगी में क्या असर होता है। बने रहिए हमारे साथ, हम लाएंगे और अपडेट्स और बताएंगे कि कौन सा ब्राउजर आपकी प्राइवेसी के लिए बेहतर है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए भारत अपडेट।